जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ डाक दिन आज का, जिसमें हमने 18 जनवरी 2022 शाम तक जितनी भी करंट अफेयर्स जीके की घटनाएं घटी हैं उनको कंपाइल करने की कोशिश करी है, ताकि ऐसी कोई भी खबर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो ना छूटे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। Which state has tied up with World Food Program for improvement in food safety? यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। फूड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए किस राज्य के द्वारा इनके साथ टाई अप किया गया है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1961 में करी गई थी और जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है, और 80 देशों के अंदर तकरीबन तकरीबन इनके ऑफिसेज हैं, उसके साथ टाई अप किया गया है ताकि फूड सेफ्टी में अपने राज्य के अंदर इम्प्रूवमेंट करी जा सके। इसके साथ साथ नीति आयोग के द्वारा भी अभी बीते दिसंबर यूनाइटेड नेशंस फूड सेफ्टी प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप करी गई है। इन्होंने भी पार्टनर किया है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है किस राज्य के द्वारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टाई अप किया गया है फॉर इम्प्रूवमेंट इन फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा में इम्प्रूवमेंट के लिए। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है किस एजेंसी के द्वारा यूनाइटेड नेशन फूड, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसमें पार्टनरशिप करी गई है। तो उत्तर है नीति आयोग। मंगलवार को स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन, जो कि आज तक एक डी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी थी, इसको रिकग्निशन नहीं दी गई थी, उसको रिकग्नाइज किया गया है। तो क्वेश्चन उठता है हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन विच हैज बीन रिकग्नाइज्ड रिसेंटली? तो इसका उत्तर है के साई बाबा को जो है स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। और इस एजेंसी को, इस फाउंडेशन को अभी हाल फिलहाल रिकॉग्नाइज किया गया है। के साई बाबा को गो द डिस्टेंस हीरो अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। गो द डिस्टेंस हीरो अवार्ड भी के साई बाबा को प्राप्त हुआ है और उनको स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। अगला सवाल आता है इंडिया स्किल्स नेशनल लेवल चैंपियनशिप। इंडिया स्किल्स नेशनल लेवल चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई? वेयर हैज द इंडिया स्किल्स नेशनल लेवल चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली? कहाँ अभी ये ऑर्गेनाइज हुई है? तो आपको बता दूं, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स नेशनल लेवल चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया है और ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला, इंडिया स्किल्स नेशनल लेवल चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करी गई। दूसरा, इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तीसरा, ये दोनों जो एजेंसीज हैं, एक तो ये कंपटीशन प्लस ये एजेंसी जिसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करी जाती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो तीसरा सवाल था कि नेशनल स्किल्स इंडिया स्किल्स नेशनल लेवल कंपटीशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। अगला आ जाता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हु इज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो क्लॉस श्वाब जो है इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना 17th एडिशन रिपोर्ट का, जिसका टाइटल होता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022, 17th एडिशन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 17th एडिशन रिलीज किया है रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने
इसमें क्वेश्चन जो बनेगा आपका, बेसिकली क्वेश्चन यही बनेगा कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी करी जाती है। अभी जो रिपोर्ट रिलीज हुई है वह कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन है। और इसका फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? तो क्लॉस श्वाब जो है इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, किस देश के द्वारा अभी अपना खुद का बना हुआ इंडिजिनियसली डेवलप्ड कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स? यानी हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, उसी तरह से इस कंट्री ने अपने ही देश में बने हुए सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो ये कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के द्वारा पहली बार मेड इन साउथ अफ्रीका सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट का नाम है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट, एमडीए सेट। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट बनाया है साउथ अफ्रीका ने, और उसको लॉन्च किया है यूएसए के केप कैनावरल से जो है उसको लॉन्च किया गया, जो लॉन्च पैड है यूएसए के अंदर, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है डब्ल्यूटीओ के बारे में, आपने सबने सुना होगा। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपीलेट बॉडी कहाँ है? अपीलेट बॉडी यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई फैसला सुनाता है किसी देश के विपक्ष में, उसके विरुद्ध, तो वह देश अगर उसका अपील करना चाहे तो वो अपील करने की जो कोर्ट बैठती है, जो अपीलेट बॉडी है, वो कहाँ है? वेयर इज द अपीलेट बॉडी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एट? तो जिनेवा, जिनेवा के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी अपीलेट बॉडी है। और ये जो बॉडी है, दिस इज स्टैंडिंग बॉडी ऑफ 7 पर्सन, 7 लोगों की बॉडी है ये, जो कि वो सभी डिस्प्यूट्स सुनती है जो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर जिनकी अपील करी जाती है। अभी रिसेंटली इंडिया ने भी एक अपील जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपीलेट बॉडी में फाइल करी है। नेक्स्ट आता है, किस खिलाड़ी ने अभी सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? किस खिलाड़ी ने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आपको बता दूं, रशिया के असलान करत्सेव ने असलान करत्सेव ने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने ब्रिटेन के एंडी मुरे को हरा करके असलान करातसेव रशिया से हैं, जो उन्होंने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, किस किस स्टेट के अंदर थाई पोसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? इन विच स्टेट इज द थाई पोसम फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल सेलिब्रेटेड? किस स्टेट में थाई पोसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक तो अभी हाल फिलहाल जलीकट्टू जो है इवेंट, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और थाई पोसाम फेस्टिवल भी तमिलनाडु के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें सवाल आता है, वुमेन्स टाइटल सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का किसने जीता? हु हैज रिसेंटली वॉन वुमेन टाइटल ऑफ सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट? सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का वुमेन टाइटल किसने जीता है? पौला बडोसा स्पेन की जो खिलाड़ी हैं, पौला बडोसा स्पेन की खिलाड़ी हैं। इन्होंने औरतों का टाइटल सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट में अपने नाम किया है। अगला सवाल है, वेयर हैज द फर्स्ट ग्रीन एटीएम ऑफ कंट्री इंस्टॉल्ड? खाद्य एटीएम देश का पहला खाद्य एटीएम कहाँ लगाया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर अभी एक हेलीकॉप्टर्स से रिलेटेड भी जो है खबर आई थी कि वहां पर वो लोग एक हेली हब बनाने जा रहे हैं। तो गुरुग्राम एक ऐसा पहला जो है शहर है जहां पर पहला देश का ग्रेन एटीएम भी इंस्टॉल किया गया है। अभी टेलीप्रॉम्प्टर जो वर्ड है, टेलीप्रॉम्प्टर वर्ड, ये कल काफी खबरों में था। दावोस का जो सबमिट हो रहा है उसके अंदर। तो टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है? टेलीप्रॉम्प्टर, इसको हम ऑटो क्यू नाम से भी जानते हैं, ऑटो क्यू नाम से भी जानते हैं, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। टेलीप्रॉम्प्टर ऑटो क्यू नाम से भी जानते हैं। ये एक डिस्प्ले डिवाइस होता है। जब बोलने वाला बंदा जो उसे बोलना है वो एकदम अपनी आंखों के सामने उसको जो है उसका एग्जैक्ट विजुअल जो टेक्स्ट है उसका नजर आता है। ये एक डिवाइस होता है
डिस्प्ले डिवाइस होता है जिसमें जो स्पीकर है, जो बंदा बोल रहा है, उसको अपनी स्पीच या स्क्रिप्ट विजुअल टेक्स्ट में अपने सामने नजर आती है। टेलीप्रॉम्प्टर, ऑल्सो नोन एज ऑटो क्यू, इज अ डिस्प्ले डिवाइस दैट प्रॉम्प्ट्स द पर्सन स्पीकिंग विद एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल टेक्स्ट ऑफ अ स्पीच और स्क्रिप्ट। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो है इस तरह की कुछ जो है बात आई थी, जब वो भाषण देते देते बीच में रुक गए थे, तब टेलीप्रॉम्प्टर नाम लेकर के काफी इस बात को उछाला गया था। अगला सवाल आता है कि इंडिया चीफ डी मिशन जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में होने हैं उसके लिए किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडिया चीफ डी मिशन फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बर्मिंघम यूके? तो राकेश आनंद हैं। इनको इंडिया चीफ डी मिशन जो है अपॉइंट किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए, जो कि बर्मिंघम यूके में होने हैं, और ये खेल खेले जाएंगे जुलाई 28 से अगस्त 8 2022 के बीच में। राकेश आनंद वह नाम है जिसको इंडिया चीफ डी मिशन जो है अपॉइंट किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया चीफ डी मिशन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 किसको अपॉइंट किया गया है? राकेश आनंद को अपॉइंट किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ खेले जाएंगे? बर्मिंघम यूके में खेले जाएंगे। और ये किस दौरान खेले जाएंगे? जुलाई 28 से अगस्त 8 2022 के बीच में ये खेल खेले जाएंगे। खेला होबे नहीं, खेल खेले जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि इंडिया चीफ डी मिशन एशियन गेम्स के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? एशियन गेम्स 2022 जो कि होंगजाऊ चाइना के अंदर होने हैं। आपको बता दूं विंटर ओलंपिक्स भी जो है इस बार चाइना में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। विंटर ओलंपिक्स बीजिंग चाइना के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जो भी हाल फिलहाल शुरू होने वाले हैं। उसी तरह से इंडिया चीफ दी मिशन जो है एशिया गेम्स 2022 के लिए किसको जो है अपॉइंट किया गया है? तो भूपेंद्र सिंह बाजवा को इंडिया चीफ दी मिशन जो है अपॉइंट किया गया है एशियन गेम्स 2022 के लिए, जो कि सितंबर 10 से सितंबर 25 2022 तक चाइना के होंगजाऊ शहर में ऑर्गेनाइज होने हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अभी हाल फिलहाल किस देश की पार्लियामेंट ने अपनी राजधानी को जकार्ता से हटा करके कालीमंडन बोर्नियो में रिलोकेट करने का फैसला लिया है? तो मैं आपको बता दूं, ये एक सवाली स्टेटमेंट के तौर पर इसको दिया है। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट है, इंडोनेशिया पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड अ बिल। उन्होंने एक बिल अप्रूव किया है जिसके अंदर देश की पार्लियामेंट ने फैसला लिया है कि अपनी राजधानी को जकार्ता से हटा करके बोर्नियो आइलैंड पर ले जाएंगे। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। और जो इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने अभी फैसला लिया है कि अपनी राजधानी को, बल्कि ये कल ही हुआ है फैसला इनका, अपनी राजधानी को जकार्ता से हटा करके ये बोर्नियो आइलैंड के एक काफी जंगली जो एरिया है, जो हरा भरा एरिया है कालीमंडन, वहां लेकर के जाएंगे। अगला सवाल आ जाता है, अभी किस देश ने हाल फिलहाल ई पासपोर्ट बेस्ड ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की सुविधा लॉन्च करी है, प्रपोज किया है, इंडिया ने किया है। अब पासपोर्ट्स के अंदर एक चिप लगी होगी और आदमी बंदे के बायोमेट्रिक उसके अंदर जो है स्टोर्ड होंगे। तो अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ करी जाती है तो इमिग्रेशन काउंटर्स के ऊपर जैसे ही इसको स्कैन किया जाएगा पासपोर्ट को, आपका जो है वहां पर तुरंत पता चल जाएगा कि इसके साथ में कोई छेड़छाड़ इस पासपोर्ट के साथ में हुई है। ई पासपोर्ट बेस्ड ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये इंडिया ने अभी प्रपोज किया है, अभी लॉन्च भी हो जाएगा और धीरे धीरे सारे पासपोर्ट्स को जो है बदल भी दिया जाएगा। धिनकिया जो जगह है वह कहाँ है? धिनकिया उड़ीसा के अंदर जगह है। धिनकिया उड़ीसा के अंदर जगह है। अभी पॉस्को आपने सुना होगा कि जो साउथ कोरिया की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है, जो कंपनी है, उसने अडानी ग्रुप के साथ में गुजरात में एक स्टील मिल लगाने का फैसला लिया है। उसी तरह से भारत में सज्जन जिंदल के नाम की जो है जिंदल स्टील वर्क्स कंपनी है, जो कि धिनकिया नामक स्थान पे जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट है, जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उड़ीसा में एक अपना स्टील प्लांट लगाने जा रही है और वहां के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये विरोध चल रहा है और धिनकिया इसका एपिसेंटर, इसका मुख्य केंद्र बना हुआ है। तो धिनकिया जो है जगह है वह उड़ीसा के अंदर है और वहां पर अभी जो जिंदल स्टील वर्क्स का जो वहां पर जो है
प्लांट लगने जा रहा है स्टील का, उसका विरोध जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी जो है ऑर्गेनाइज जो है हो रहा है ढाका के अंदर। 20वां फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये। तो ये किस एजेंसी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? अपनी पुरानी डाक में मैं इसकी डिटेल दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो ज़्यादा उस डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतनी बात करेंगे कि रेनबो फिल्म सोसाइटी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच एजेंसी सेलिब्रेट्स द ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? रेनबो फिल्म सोसाइटी के द्वारा ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी नेक्स्ट आता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। आपको पता है रिलीज करी गई है, जिसकी डिटेल्स में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी पुरानी डाक में। उस किसके द्वारा ये रिलीज करी गई थी? तो भूपेंद्र यादव है हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, केंद्रीय जो हमारे पर्यावरण मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था, मिस्टर भूपेंद्र यादव। अगला सवाल आता है, ये कल एक नई जो है एयरलाइन लॉन्च हुई है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया? भारत की सबसे नई जो अभी हाल फिलहाल में बनी एयरलाइन है उसका क्या नाम है? अकाशा एयर नाम से भारत में एक नई कंपनी एयरलाइन के क्षेत्र में, एयर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आ रही है। इनका जो है 18 एयरक्राफ्ट जो है पहले ही साल में लगाने का फैसला है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं विनय दुबे जी। विनय दुबे, मिस्टर विनय दुबे आकाशा एयर के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और ये भारत की सबसे नवीनतम एयरलाइन है जो कि अभी भारत में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रही है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 अंग्रेजी नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए किसे दिया गया? साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 अंग्रेजी नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए किसे दिया गया? नमिता गोखले। नमिता गोखले। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 है, 20 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कितनी भारतीय भाषाओं में दिया जाता है? 20 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। और इस बार का साहित्य अकेडमी अवार्ड अंग्रेजी नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले जी को दिया गया है। अगला सवाल इसके अंदर आ जाता है कि हु हैज वॉन द इंडिविजुअल गोल्ड स्वर्ण जीतने वाला जूनियर नेशनल इक्विस्ट्रियन चैंपियनशिप 2021 में जो हुई बॉम्बे के अंदर, वह कौन है? वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने जूनियर नेशनल इक्विस्ट्रियन चैंपियनशिप 2021 घुड़सवारी इक्विस्ट्रियन घुड़सवारी प्रतियोगिता जो हुई है उसमें इंडिविजुअल गोल्ड किसे प्राप्त हुआ है? अधव कंडा स्वामी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अब आप देखिए सिर्फ 3 ही भारतीय आज तक ऐसे हुए हैं, इंद्रजीत लांबा, इम्तियाज अनीस और फुआद मिर्जा, जो आज तक ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। भारतीय इतिहास में 3 ही भारतीय खिलाड़ी आज तक घुड़सवारी के क्षेत्र में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं, और अधव कंडसैमी जो है उनको इंडिविजुअल गोल्ड प्राप्त हुआ है जूनियर नेशनल इक्विस्ट्रियन चैंपियनशिप 2021 में, जो कि बॉम्बे में ऑर्गेनाइज हुई थी। फिर एक अगली जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टेटमेंट आपने नोट करनी है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई के अंदर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है भारतीय रेलवे की चेन्नई के अंदर। उनको नेशनल इनोवेटिव अवार्ड मिला है। नेशनल इनोवेटिव अवार्ड ये कल दिया गया है, मंगलवार 18 तारीख को, 18 जनवरी को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनको नेशनल इनोवेटिव अवार्ड दिया गया है, और ये जो अवार्ड दिया गया है ये इनको लिंक हॉफमैन बुश के लिए जो इन्होंने अपना आइडिया दिया था उसके लिए जो है दिया गया है। जो इनोवेशन इनकी थी लिंक हॉफमैन बुशिस कोचिस के लिए, उसके लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को नेशनल इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला सवाल इसके अंदर आता है, नेक्स्ट हमारा जो बनता है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे एशिया डेवलपमेंट बैंक है और दूसरे वर्ल्ड बैंक है, उसी तरह से ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा बनाया गया ये एक बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 29 दिसंबर 2021 को एक नया मेंबर कंट्री शामिल किया गया। कौन है? इजिप्ट। इजिप्ट वो नया मेंबर कंट्री है जिसको ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में साझेदार न्यू मेंबर सदस्य बनाया गया है, और इजिप्ट इस कड़ी में चौथा मेंबर है। इससे पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को भी मेंबर न्यू डेवलपमेंट बैंक का बनाया गया था।
अगला सवाल आता है, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन किस देश में चलाया गया? बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन किस देश में चलाया गया? तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन चलाया गया। तो सवाल पूछा जा सकता है, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन किस देश में चलाया गया? यूनाइटेड किंगडम में जो है ये आपका कैंपेन चलाया गया था। ये एक यूके गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव था, जिसमें वो एडल्ट जो स्मोकर्स होते हैं, जो वेस्ट स्मोकर्स होते हैं, उनकी स्मोकिंग का, जो जवान बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और इसमें काफ़ी हद तक, काफ़ी जो हमने ज़रूरी ज़रूरी करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं वो कोशिश करी है इसमें जोड़ने की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके बाद की जो नेक्स्ट सेशन हम लेंगे, नेक्स्ट सेशन हमारा कल आएगा, जिसमें फिर हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी शामिल करके, कंपाइल करके आप तक के लिए, आप सबके पास पहुंचाई जाए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।